Hello bachcho, let's read the question. Question say that if two complex numbers Z1 Z2 are such that mod Z1 is equal to mod Z2, is it that necessary that Z1 is equal to Z2? डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के लिए की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, की कॉन्सेप्ट यहाँ पे हो जाएगा कि यहाँ पे Z इज इक्वल टू मान लेते हैं कि x प्लस आई वाई है। ओके, तो यहाँ से मॉड Z का वैल्यू क्या हो जाएगा, मॉड Z का वैल्यू होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर इसका सिग्निफिकेंस समझे, ये एक्चुअली में क्या होता है कि मॉड Z1 जो है वो डिस्टेंस है किससे, ये अगर 0 0 है, ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। तो यहाँ से जस्ट कंसिडर कर रहे हैं कि यहाँ पे जो है ये वैल्यू क्या है, मॉड Z है, जिसका डिस्टेंस कितना है, जिसका डिस्टेंस है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हमें बोल रहा है कि अगर ये दोनों बराबर है, मॉड Z1 का वैल्यू बराबर है मॉड Z2 से। ओके, इसका मतलब ये है कि दोनों का डिस्टेंस जो है वो सेंटर से क्या है, सेम है। दोनों का डिस्टेंस क्या है, सेम है। लेकिन ये कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा कि ये जरूरी नहीं है कि Z1 का वैल्यू जो हो वो बराबर हो Z2 के, क्योंकि एग्जाम्पल से अगर हम लोग समझें तो मान लेते हैं कि Z1 इज इक्वल टू है 3 + 4i, 3 + 4i ये वैल्यू हो गया। और Z2 इज इक्वल टू अगर है तो इसको मान लेते हैं 4 + 3i। ओके, तो इन दोनों कंडीशन में देखिए यहाँ पे मॉड Z1 का अगर वैल्यू यहाँ से निकालते हैं, अगर मॉड Z1 का वैल्यू, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, रूट अंडर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितना हो गया, ये होगा रूट अंडर 25। तो ये वैल्यू आ गया 5 यूनिट। और इसी कंडीशन में अगर इसको निकालते हैं Z2 को, तो मॉड Z2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 16 + 9। तो ये भी हो जाएगा कितना, रूट अंडर 25। दैट मीन्स ये भी हो गया 5 यूनिट। इसका मतलब इन दोनों कंडीशन में देखिए मॉड Z1 का वैल्यू मॉड Z2 है, लेकिन आर्गुमेंट का वैल्यू सेम नहीं है। आर्गुमेंट ऑफ Z1 जो है वो इक्वल नहीं है आर्गुमेंट ऑफ Z2 से। ओके, इसका मतलब कि ये नेसेसरी कंडीशन नहीं है। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।